बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ीर इमरान खान जीत गया, इमरान खान पे लगा कांटा ख़त्म हो गया। मुराद सईद की जीत इमरान खान की जीत है, उस नज़रिए की जीत है जिस पर कांटा लगाया जा रहा था और बार बार कहा जा रहा था कि इमरान खान पर भी कांटा लग चुका है, इमरान खान के हमायतियों के ऊपर भी कांटा लग चुका है। लेकिन मुराद सईद की जीत साबित करती है कि ये कांटा जो है ये कट गया है। इस पर भी बात करेंगे। एक घड़ी का जिक्र है, अदालत के अंदर जब 9 मई के फैसलों के लिए समाअत होती है तो वहाँ पर एक शख्स मौजूद है जिसके पास एक घड़ी और बहुत ही मशकूक घड़ी है। उस घड़ी पे एक ख़ास वक्त होता है, वो क्या वक्त है? उससे जब पूछा गया तो अचानक चौंक गया, बहुत कुछ सामने आ गया। वो शख्स कौन है, क्यों आता है, क्या करता है, ये भी आपके सामने रखेंगे। कुछ बयानात हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके अंदर बड़े बड़े मैसेजेस हैं, पाकिस्तान की सियासत को, निज़ाम को, हालात को वाज़े कर रहे हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। आखिर में मुराद सईद का एक बयान आया है, वो बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुकम्मल बयान हम आपके सामने रखेंगे। मुराद सईद ने उसमें क्या बातें की है। मुराद सईद का कहना है कि इमरान खान का नज़रिया आज समझ आया। इमरान खान इस पूरे निज़ाम को जिसने कांटा लगाया था उसके कांटे को ख़त्म करना चाहते थे। उसके लिए इमरान खान ने क्या किया ये भी हम आपके सामने रखेंगे। बहुत सारी और अहम चीज़ें हैं, अपडेट्स हैं, स्टोरीज़ हैं जो चल रही हैं, उनकी हकीकत क्या है ये भी आपके सामने रखेंगे। ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। लेकिन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप बहुत सारी सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं, कंपनीज़ का इस्तेमाल करते हैं अपनी चीज़ों को मंगवाने के लिए, तो एक बात का ख्याल ज़रूर कीजिएगा। इस्लामाबाद इन ड्राइव सर्विस की नाअहली, इन ड्राइवर का कार्गो बाइक राइडर खातून के 80,000 मालियत के कपड़े दर्जी से उठाकर घर पहुंचाने की बजाय रफू चक्कर हो गया। मोबाइल बंद कर दिया। हम फरार होने वाले ड्राइवर की तलाश में कुछ नहीं कर सकते, तावन से इनकार। नज़ीर इन ड्राइव सर्विस के ड्राइवर ने एक खातून के 80,000 मालियत के कपड़े वो लेकर फरार हो गया। आप एहतियात किया करें, ऐसी चीज़ मंगवाने से पहले कोशिश किया करें कि खुद जाकर ले आएँ। ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं। पाकिस्तान है, यहाँ पर भरोसा करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए आप एहतियात ज़रूर बरता करें। लेकिन सबसे पहले कुछ तंज आपके सामने रखेंगे। जिस तरह से सेनेट के इलेक्शंस हुए उन पर कुछ तंज किया जा रहा है। समीना पाशा का कहना है कि शुक्र है मिर्ज़ा आफरीदी सेंटर मुंतखब हो गए, वरना मेरा तो पैसे और ताकत पर से एतबार ही उठ जाता। मुराद सईद को सेनेटर बनवाकर नजरियाती कारकुनों को खुश कर दिया। मिर्ज़ा आफरीदी को सेंटर बनवाकर इस्टेब्लिशमेंट को खुश कर दिया। एक इजाफी नशिस्त तोहफे में देकर अपोजिशन को खुश कर दिया। गंडापुर फार्मूले की दाद देना बनती है। ये तंज करना है समीना पाशा का, हकीकत है, इसकी हम बात करेंगे आखिर में। साकिब बशीर का एक बयान है, हुकूमती इत्तेहाद को सेनेट में भी 2/3 हासिल, 5 और 6/3 भी बना सकते थे। इनकी मेहरबानी कि 2/3 तक ही रहे। जो हुकूमत बमुश्किल बना सकते थे, पहले हुकूमत बनाने का बंदोबस्त, फिर माल गनीमत, नशिस्तों से 2/3 का बंदोबस्त। नज़ीर ये वो निज़ाम सियासत है जो पाकिस्तान में 76 साल से राइज है। जो लोग इलेक्शन नहीं जीत सकते वो 2/3 अक्सरियत भी हासिल कर लेते हैं, सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेते हैं। और यहाँ पर साकिब बशीर का कहना है कि अगर वो 4-5 अक्सरियत भी चाहते तो हासिल हो जाती, चूँकि उनकी मर्जी थी, उनको देने वालों की भी मर्जी थी, इसलिए जो चाहते कर सकते थे। उनकी मेहरबानी है कि 2/3 अक्सरियत पर रुक गए। ये तंज नहीं है, ये हकीकत है। जावेद हाशमी का एक बयान और बहुत बड़ी हकीकत है ये। जो ISI के चीफ थे उन्होंने कहा कि हमारे साथ मिल जाओ, इलेक्शन लड़ो, तुम्हें जितवा भी देंगे, हमारे ऊपर जितनी मर्जी तनकीद कर लेना, लेकिन जब असम्बली में वोट वगैरह का वक्त आए तो तब हमारी बात मान लेना। नज़ीर ये निज़ाम के लिए जावेद हाशमी का एक जुमला है, लेकिन ये जुमला जो है बहुत बड़ी हकीकत है जो कि हर जगह पर नज़र आती है। अतर काज़मी ने भी एक तंज किया और ये तंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर है। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन, कप्तान की टीम बहुत बुज़दिल साबित हुई। मैदान में भी उतरने के लिए तैयार नहीं थे। जिन पर अवामी मैंडेट की चोरी, आइन शिकनी के इल्ज़ामात लगाते रहे, उन्हीं के साथ मुआहदा करके सेनेटर मुंतखब करवाए। इजाफी वोट होने के बावजूद बुज़दिली की वजह से एक सीट ज़ाया भी की। नज़ीर ये हकीकत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की। इस वक्त आपके सामने एक इंपॉर्टेंट चीज़ रखेंगे। 9 मई के केसेस के अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले शाकिर अवान की एक स्टेटमेंट रखेंगे, फिर हम आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ रखेंगे। एक मशकूक शख्स और एक मशकूक घड़ी की कहानी आपके सामने रखेंगे और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। शाकिर महमूद अवान का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी दौरान ट्रायल कुरान पाक हाथ में पकड़कर जज से मुखातिब हुई और कहा, जज साहब, कुरान पाक मेरे हाथ में, अगर 9 मई के हवाले से मेरा कोई किरदार हो तो मुझ पर रब का कहर नाजिल हो, और आप प्रोसिक्यूशन या पुलिस हल्फ दे दे कि मेरा कोई किरदार था तो मैं कोई भी सज़ा कबूल करूंगा। शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद प्रोसिक्यूशन और पुलिस लाजवाब हो गई। इस तरह का निज़ाम चल रहा है 9 मई के केसेस के अंदर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से एक दावा किया जाना है कि
कि 9 मई के केसेस की समाअत के दौरान वहां पर एक शख्स की मौजूदगी देखी गई है और मुसलसल देखी गई है। ये शख्स न तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ना ही मुखालिफिन की जानिब से है। ये वहां पर मौजूद होता है जबकि मीडिया तक को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, एक्स्ट्रा लायर्स को अंदर जाने तक की इजाज़त नहीं है। तो ये शख्स कौन है? और इस शख्स की सबसे बड़ी मशकूक होने की जो दलील है वो एक घड़ी है जिस पर एक मखसूस टाइम है। शाकिर अवान के मुताबिक इस घड़ी पर हर वक्त 12 बजे रहते हैं। और जब वकला ने इस शख्स की मौजूदगी को मुसलसल नोट किया तो वकला ने शकूक की बुनियाद के ऊपर कि ये कौन है, इनसे टाइम पूछ लिया। और जब इनसे टाइम पूछा गया तो ये चौंक उठे क्योंकि इनकी घड़ी रुकी हुई थी और इनकी घड़ी एक मखसूस वक्त के ऊपर रुकी हुई है। क्या इस घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है? इससे कुछ रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। कुछ लोगों के कहने के ऊपर ये अदालत में मौजूद होते हैं और वहाँ की सारी रिपोर्टिंग कहीं पहुँचाई जा रही होती है। शाकिर अवान का भी कहना है कि ये शख्स इंतहाई मशकूक है और ऐसा लग रहा है कि किसी के कहने के ऊपर अदालत के अंदर आता है और यहाँ से सारी रिपोर्टिंग कहीं पर की जा रही होती है। नज़ीर 9 मई की ट्रायल के अंदर अब भी इस तरह का निज़ाम चल रहा है, इस तरह की खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। नज़ीर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मुराद सईद मुंतखब हो गए हैं, मुराद सईद जीत गए हैं। कहा जा रहा था कि इमरान खान के ऊपर भी कांटा लगा दिया गया है, बड़े बड़े सहाफ़ियों ने दावे किए और मुराद सईद के ऊपर भी कांटा लगा दिया गया है। यहाँ पर मुराद सईद का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान का नज़रिया, इमरान खान की अप्रोच, सोच और जिस नज़रिए के ऊपर डटे हुए हैं वो इस बयान से बहुत वाज़ेह हो जाता है। यह आप मुकम्मल सुनिएगा और बहुत ही तवज्जो के साथ सुनिएगा। मुराद सईद का कहना है कि गुज़िश्ता बर्क़ खान साहब का पैगाम मौसूल हुआ कि सेनेट के लिए कागजात जमा कराओ। मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा कि हल्की की सियासत करवाने वाले को सेनेट लड़वाना और उसका सेनेट पर राज़ी हो जाना दोनों ही ज़्यादा दानिशमंदाना बातें नहीं लगती। दोबारा पैगाम आया कि लाजमी अप्लाई करना है, सो किया। फिर वही हुआ जिसकी तवक्को थी। जनरल इलेक्शन में कागजात रिजेक्ट हुए, तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा को अगवा करके उन पर तशद्दुद किया गया। अपील में गया, वहाँ से भी फैसला खिलाफ आया। सेनेट की नामजदगी पर भी यही मुतवक्के था, यही हुआ। अभी चूंकि 24वीं तरमीम के जरिए आइन का मुकम्मल कबाड़ा नहीं निकाला गया था, पार्टी ने ILF के वकला के साथ साथ प्राइवेट वकील हायर करके हाई कोर्ट में फैसला चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद करते हुए फैसला हक में दिया तो सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। शर्त एक, जिस नाम पे कांटा लगा था इस पर कांटा लगा रहेगा। हम खुदा हैं, हमारा फैसला है। अव्वल तो होगा नहीं, हुआ तो जीतेगा नहीं। जीता तो आ नहीं सकता, आया तो वापस नहीं जाएगा। और साथ ही बयानिया क्या कर लेगा, सीट जाया, वोट जाया, जैसे वोट अक्सरियत जैसी चीजें ये अब तलक खातिर में लाते हों। आज तक खुदाई की लड़ाई जारी है, मुझे यकीन है कि आगे भी जारी रहेगी। दिनों की बात है, इरादे वाजे थे, वाजे हो जाएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ता। न मुझे इमरान खान के बगैर इस पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी है, न इसका कोई फ़ायदा। इंतखाबात की वाज़े अक्सरियत, फार्म 47 की हुकूमत मुसल्लत करने के बावजूद 90 से ऊपर MNAs, सैकड़ों नुमाइंदगान दीगर असम्बलियों में क्या कर पाए हैं जो एक सेनेट की नशिस्त कर लेगी। कि जब मुल्क में आइन ही नहीं, जब अदल ही तमाशा है और डंडे के जोर पर डुगडुगी तमाशा लगाकर मुल्क के हर इदारे को माफिया के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का नंगा नाच निचवाया जा रहा है। ऐसे में कौन से अवान की कोई तकदीस बाकी रह गई है कि जिसका नुमाइंदा बनना कोई काबिल तहसीन अम्र हो और जो ईवान बनना ही वोटों का इस्तेहसाल करके हो और वहाँ आप अपने लोगों के हकूक़ का क्या तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे। ये सब कहना है मुराद सईद का, लेकिन इंपॉर्टेंट बात अब सामने आने वाली है। सच कहूँ तो मुझे खान साहब की सोच भी समझ नहीं आई कि करना क्या है मुराद सईद को सेंटर बनवा कर। फ़ायदा ईवान बाला का एहतराम न शिबली फराज का गिरबान बचा सका, न आज़म स्वाति की चादर चार दीवारी, और कैद तो वो है जो एजाज चौधरी 2 साल से काट ही रहा है। मुराद सईद का सर क्या बचा लेना है इसने। बहुत मंतिक ढूंढी, नहीं मिली तो बिस्मिल्लाह पढ़कर दस्तखत कर दिए। दूसरी जानिब जो भागदौड़ शुरू हुई और जो एड़ी चोटी का जोर लगा तो खान साहब की मंतिक समझ आई। आप कोई नहीं होते किसी पर कांटा लगाने वाले। जो मंतिक मुराद सईद को समझ आई है वो बात अब हो रही है। आप कोई नहीं होते किसी पर कांटा लगाने वाले, कांटा सिर्फ अल्लाह की ज़ात लगाती है। इमरान खान का ये नज़रिया था और इमरान खान अपना ये नज़रिया साबित करना चाहते थे कि आप जितना भी जोर लगा लें आप किसी पर कांटा नहीं लगा सकते। मुराद सईद का कहना है कि आप कोई नहीं होते किसी पर कांटा लगाने वाले, कांटा सिर्फ अल्लाह की ज़ात लगाती है। 2013 के इलेक्शन में जब पार्टी के बड़ों ने मेरे टिकट की मुखालफत की तो खान साहब ने एक जुमला कहा था, मुराद सईद मेरा पोस्टर बॉय है। आपको अपना पराया कोई मुराद सईद के बोझ में, कोई मोहब्बत के लिबादे में, तो कोई खुला खुलम इमरान खान की नफरत में, तो कोई मायूसी में तिनके का सहारा खोजती और कम फहमी में विरासत के मंजन बेचेगा। मगर मैं बस यही कहूँगा, पोस्टर बॉय। इमरान खान ने मुराद सईद को पोस्टर बॉय कहा था और ये एक इस्तियारा था, एक मिसाल थी कि इमरान खान का नज़रिया है मुराद सईद को इमरान खान ने सेंटर बनवाना है।
जो भी काटा लगाएगा, जितनी भी ताकत रखेगा, इमरान खान का कहना था कि काटा सिर्फ खुदा की ज़ात लगा सकती है, बाकी दुनिया की कोई भी ताकत किसी पर काटा नहीं लगा सकती। और इमरान खान ने मुराद सईद को सेनेट में इसीलिए पेश किया कि काटा लगाने वाले जितनी भी कोशिश करें, मुराद सईद फिर भी आएगा और वो काटा नहीं लगा सकते। आज ये बात कम अज़ कम साबित हो गई कि मुराद सईद पर काटा नहीं लग सका। मुराद खान ये चीज़ जीत चुके हैं, सीट उन्हें मिल चुकी है, उन पर काटा नहीं लग सका। और ये बात इमरान खान का नज़रिया थी और यही बात सारी की सारी मुराद सईद यहाँ पर बयान कर रहे हैं। उनकी चंद जुमले रह गए, हम आपके सामने वो भी पेश करते हैं। चाहे ईवानों और अदालतों को कहबा खाना बना दो, मुल्क की हर काबिल फ़रोग़ ज़ुबान से अपनी खुदाई के बयानिए बनवा लो, आज इमरान खान ने आपकी आंखों के सामने महज एक पोस्टर रखा है जिसका टाइटल है आप कोई नहीं होते किसी पर काटा लगाने वाले। इंशाअल्लाह इमरान खान वापस आएगा। नाज़रीन, इमरान खान नज़रिए पर इस कदर ज़्यादा डट गया है कि निज़ाम अब इमरान खान के सामने अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लग गया है। इमरान खान का नज़रिया इस कदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसे आज भी मकबूलियत हासिल है। उसे कबूलियत ताकतवरों की जानिब से बेशक ना हो, लेकिन अवामी मकबूलियत आज भी इमरान खान को हासिल है। काटा नहीं लगाया जा सका इमरान खान के ऊपर भी और इमरान खान के मुंतखब करदा लोगों के ऊपर भी। आल्दो कि इसके ऊपर बहुत सारे शुकूक व शुबहात हैं कि जो लिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने तैयार की थी सेंटर्स के लिए, वो लिस्ट इमरान खान तक पहुंचाने वालों ने नहीं पहुंचाई, बल्कि लिस्ट में रद्दोबदल करके इमरान खान के सामने रखी गई, जिसके पास मिर्ज़ा आफरीदी जैसे लोगों को भी सिलेक्ट कर लिया गया। और ताकत पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में वो ताकत जो कि खुदाई ताकत नहीं, वो ताकत जो कि इंसानी ताकत है, हकीकी ताकत नहीं है, वो हमेशा नज़र आई है और आज भी नज़र आ रही है। इसीलिए समीना पाशा ने इसके ऊपर एक तंज किया था, वो तंज बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नाज़रीन, शार्ट बात और मुख्तसर सी बात यह है कि काटा सिर्फ खुदा की ज़ात लगा सकती है। इंसान कोशिश करते हैं, ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ताकत बहुत आर्जी होती है और यही ताकतवर को समझ कभी भी नहीं आ सका।